एक फटी धोती और फटी कमीज पहने एक व्यक्ति अपनी 15-16 साल की बेटी के साथ एक बड़े होटल में पहुंचा। उन दोनों को कुर्सी पर बैठा देख एक वेटर ने उनके सामने 2 गिलास साफ ठंडे पानी के रख दिए और पूछा, आपके लिए क्या लाना है। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि यदि तुम 10वीं कक्षा में जिले में प्रथम स्थान आओगी तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े होटल में एक डोसा खिलाऊंगा। आज मेरी बेटी ने अपना वादा पूरा कर दिया, अब मेरी बारी है, इसलिए मैं कृपया इसके लिए एक डोसा ले आओ। वेटर ने पूछा, आपके लिए क्या लाना है। उसने कहा, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मेरे पास केवल एक डोसे का ही पैसा है, इसलिए आप मेरी बेटी को केवल एक डोसा खिला दी। पूरी बात सुनकर वेटर काफ़ी भावुक हो गया और मालिक के पास गया और पूरी कहानी बताकर कहा, मैं इन दोनों को भरपेट खाना खिलाना चाहता हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए इनके बिल की रकम आप मेरी सैलरी से काट लें। मालिक ने कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम इस होनहार बेटी को अपने होटल की तरफ से एक शानदार पार्टी देंगे। होटल वालों ने एक टेबल को अच्छी तरह से सजाया और बहुत ही शानदार ढंग से उस सभी उपस्थित ग्राहकों के साथ उस गरीब बच्ची की सफलता का जश्न मनाया। मालिक ने उन्हें एक बड़े थैले में 3 डोसे और पूरे मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाई उपहार स्वरूप पैक करके दी। इतना सम्मान पाकर आंखों में खुशी के आंसू लिए वे अपने घर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन वह लड़की IAS की परीक्षा पास कर उसी शहर में कलेक्टर बनकर आई। उसने सबसे पहले उसी होटल में एक सिपाही भेजकर अपना संदेश भिजवाया कि आज रात का भोजन कलेक्टर साहिबा इस होटल में करने आएंगी। होटल मालिक ने तुरंत एक टेबल को अच्छी तरह से सजा दिया। यह खबर सुनते ही पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। तय वक्त के अनुसार कलेक्टर साहिबा अपने माता पिता के साथ होटल पहुंची। जब कलेक्टर साहिबा ने मुस्कुराते हुए होटल में प्रवेश किया तो होटल के मालिक सहित होटल के सभी कर्मचारी कलेक्टर साहिबा के सम्मान में उठ खड़े हो गए। होटल के मालिक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और ऑर्डर के लिए निवेदन किया। कलेक्टर साहिबा ने खड़े होटल के मालिक और उस वेटर के आगे नतमस्तक होकर कहा, आप शायद दोनों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़की हूँ जिसके पिता के पास दूसरा डोसा लेने के लिए पैसे नहीं थे और आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हुए मेरे 10वीं पास होने की खुशी में एक शानदार पार्टी दी थी और मेरे पूरे मोहल्ले के लिए भी अपनी मिठाई पैक करके दी थी। आज मैं आप दोनों की बदौलत ही कलेक्टर बीनू हूँ। आप दोनों का एहसान मैं सदैव हमेशा याद रखूँगी। आज की पार्टी आप सभी के लिए मेरी तरफ से और इस पार्टी में शामिल सभी ग्राहकों एवं पूरे होटल के कर्मचारियों का बिल मैं दूंगी। कल आप दोनों को ज्येष्ठ नागरिक का सम्मान एक नागरिक मंच पर किया जाएगा। इस कहानी को आपके साथ साझा करने के मुख्य रूप से 2 मकसद हैं। पहला यह कि हम जिस समाज में आते हैं हमारा वह समाज अधिकांश गरीब बेबस और लाचार लोगों का समाज है। विरासत में हमें कुछ भी नहीं मिला है सिवाय गुलामी की बेड़ियों के और अशिक्षा के। हमारे समाज के कुछ लोग जो नौकरी पा गए हैं तो आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। स्वाभाविक है कि आज उनके पास महंगे मकान और लग्जरी गाड़ियां हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद यही जीवन का परम सुख है और आनंद है। वे अपने बच्चों पर हर साल लाखों रुपए फजूल में खर्चा कर देते हैं केवल अपनी झूठी शान में। वहीं उन्हीं के बगल में उनके ही समाज का कोई बच्चा अगर गरीब है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन कभी हम उसकी 1 रुपए की भी मदद नहीं करते। हमारे समाज के ऐसे लोगों को अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी आमदनी की कम से कम 5% अपने समाज के लिए किसी भी रूप में खर्चा करना चाहिए। इसे हम नियमित रूप से अपनी आदतें में लाएं। दूसरा यह कि हम किसी भी गरीब का मजाक नहीं बनाएं, बल्कि उसकी प्रतिभा का सम्मान करें, उसे प्रोत्साहित करें। संभव है कि आप एक छोटी सी पहल, आपकी दरिया दिली के कारण कोई गुदड़ी
का लाल अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, जिसका लाभ पूरे समाज को मिले। मैंने बेहद ही करीब से देखा है कि हमारे समाज में कुछ लोग जिनके पास महंगी गाड़ियाँ और आलीशान महल नुमा मकान हैं, वे अक्सर हमें दिखाकर शर्मिंदा करते हैं और कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तुम्हारे पास क्या है। मैं पूछती हूँ उनसे, आपकी महंगी गाड़ियों और बंगलों में मुझे क्या लेना देना, यह आपकी अमानत है। मुझे तो आप सिर्फ यह बताएं कि जिस समाज से आप आए हैं उस समाज के लिए आपने क्या किया। हमारे महापुरुषों के अनगिनत संघर्षों की बदौलत आपको जो यह सम्मानजनक जिंदगी और रुतबा मिला है, उनके लिए आपने क्या किया है। तब वे निरुत्तर हो जाते हैं। तो आइए आज हम सभी ये संकल्प ले लें कि आज से हम अपनी आमदनी का 5% अपने पूर्वजों के बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने समाज के होनहार बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए खर्चा करेंगे, ताकि हमारे बच्चे मिशन पे बैक टू द सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।